अध्याय 43। परिवार तो अंधा कुआं है। शुरू करते हैं। बहुत संभव है कि ठाकुर को आरोग्य लाभ में एक लंबा समय लग जाए। यदि ऐसा हुआ तो उनके खर्च की व्यवस्था करने में कठिनाई होगी। इतना खर्च हम कितने दिन वहन कर सकते हैं? महेंद्र गुप्त ने कहा। हम साधारण लोग हैं, कोई धन कुबेर नहीं। राम बोला। अपने परिवार का खर्च घटाकर हम कितने दिनों तक यह व्यवस्था चला सकते हैं? चिंता ठीक है, गिरीश कुछ अशांत स्वर में बोला, किंतु हमारे परिवार को और पैसे चाहिए, इसलिए हम ठाकुर को यहाँ अकेला छोड़कर भाग जाएं? परिवार की अपेक्षाओं का कोई अंत है? वह तो अंधा कुआं है। ठाकुर को छोड़कर भागना नहीं है, राम बोला। उनकी सेवा तो हमें करनी ही है, किसी भी प्रकार करे। पर क्या कोई ऐसी व्यवस्था नहीं हो सकती कि ठाकुर को जब तक देखभाल की आवश्यकता हो हम कर सके? देखो, अकेले ठाकुर का खर्च बहुत अधिक नहीं है, बलराम ने कहा, किंतु उनके साथ और भी तो इतने सारे लोग यहाँ रहते हैं। उनसे मिलने इतने लोग आते हैं। अकेले ठाकुर के लिए तो इतना बड़ा मकान भी नहीं चाहिए। एक अच्छा खुला बड़ा सा कमरा हो तो पर्याप्त है। ठीक है, महेंद्र गुप्त ने कहा, किंतु सेवा के लिए कुछ लोगों को तो रहना ही होगा। तो मुझे इन लड़कों तथा अन्य लोगों के रहने की चिंता नहीं है, महेंद्र गुप्त ने कहा। मुझे चिंता उनके यहाँ से चले जाने की है। कल शशि भूषण चक्रवर्ती को खोजते उसके चाचा यहाँ आ गए थे। छोटे गोपाल और काली के घरवाले भी लगातार उन्हें घर लौट आने के संदेश भिजवा रहे हैं। ये लोग लौट गए तो ठाकुर की दिन रात की सेवा कैसे होगी? हाँ, एक नरेंद्र ही है जिसके घर से संदेश नहीं आ रहे, या उसे संदेश मिलते भी हों तो वह उन्हें पी जाता है। इस दृष्टि से हमें और भी स्वयं सेवक चाहिए, गिरीश बोला। और तुम लोग वर्तमान सेवकों को भी भगा देना चाहते हो? कोई किसी को भगा नहीं रहा, सुरेंद्र कुछ चिढ़कर बोला। चर्चा तो केवल व्यवस्था की हो रही है। बड़ी बड़ी संस्थाएं, व्यापारिक कंपनियां, यहाँ तक कि सरकारें भी अपनी आर्थिक स्थितियों को देखती निरखती रहती हैं। हमने जरा आय व्यय की बात कर ली तो तुम यह क्यों समझ लेते हो कि हम ठाकुर की सेवा नहीं करना चाहते, जैसे उनकी चिंता करने वाले एक तुम ही हो। गिरीश को सुरेंद्र के ये तेवर अच्छे नहीं लगे। बोला, मुझे इस बात की तनिक भी चिंता नहीं है कि तुम लोग क्या सोच रहे हो। मैं तो यह जानता हूं कि ठाकुर के लाभ के लिए मैं अपने मकान की एक एक ईंट बेच दूंगा। उन्हें मैं धन की कमी नहीं होने दूंगा। देखो, झगड़ा मत बढ़ाओ। इसमें झगड़े की कोई बात नहीं है, बलराम ने गिरीश को कुछ शांत करते हुए कहा। मैं तो यह मानता हूं कि हम में से कोई भी ठाकुर के लिए कुछ नहीं कर रहा है। ठाकुर अपने लिए आवश्यक वस्तुएं स्वयं ही जुटा लेते हैं, हमें तो वे केवल उसका श्रेय देते हैं। वह रुका। पर यदि हम यह मान लें कि ठाकुर हमारी परीक्षा लेने के लिए अपनी आवश्यक वस्तुएं न भी जुटाएं तो क्या? घर में कन्या का विवाह होता है, परिवार के किसी व्यक्ति को कोई दीर्घव्यापी रोग हो जाता है, या ऐसा ही कोई अवसर आ जाता है, तो हम लोग वह सारा खर्च पूरा करते हैं या नहीं? रुपए नहीं होंगे तो थोड़े बहुत स्वर्णाभूषण होंगे, कुछ तो होगा, खर्च हम चला लेंगे। हमें अपनी धन संपत्ति ठाकुर से अधिक प्रिय तो नहीं है न? इस प्रकार सोचा जाए तो फिर हमें आशंकित ही नहीं होना चाहिए कि धन का अभाव होगा, महेंद्र गुप्त ने कहा। ठाकुर ने जिन्हें सेवा का अधिकार दिया है उन्हें वे सामर्थ्य भी प्रदान करेंगे। मुझे यह दुश्चिंता नहीं व्याप्ति, गिरीश निश्चिंत स्वर में बोला। मुझे तो ठाकुर के भीतर ऐसा आध्यात्मिक प्रकाश दिखाई देता है कि मेरी दुश्चिंताएं जाने कहां चली जाती हैं। हृदय नवीन उत्साह से परिपूर्ण हो जाता है। विचार बुद्धि से परे किसी उच्च धरातल पर पहुंचाकर मुझे कोई दिव्य लोक दिखा देता है। मुझे ऐसा लगता है कि जिन्हें मैंने अपने जीवन पथ के परम अवलंब के रूप में ग्रहण किया है, वे केवल अति मानव ही नहीं, आध्यात्मिक जगत के आश्रय हैं, जीवों की परम गति हैं, देव मानव नारायण हैं। किसी के पगों की आहट सुनकर गिरीश रुक गया। डॉक्टर महेंद्र लाल सरकार ठाकुर के कमरे से नीचे चले आ रहे थे। वे सब लोग उठकर खड़े हो गए। डॉक्टर भी उनके निकट आकर रुक गए। वे कुछ बहुत उत्साहित दिखाई नहीं पड़ रहे थे। बैठिए डॉक्टर मोशाय, महेंद्र गुप्त ने एक कुर्सी उनकी ओर खिसका दी। डॉक्टर सरकार जैसे उसके आग्रह से नहीं, स्वेच्छा से बैठ गए। क्या बात है डॉक्टर साहब, सुरेंद्र ने पूछा, आप कुछ चिंतित लग रहे हैं। हाँ, कुछ चिंता तो है ही, डॉक्टर सरकार ने कहा। आपके ठाकुर पर औषधियों का कोई विशेष प्रभाव नहीं हो रहा। जिन औषधियों के प्रयोग से कुछ सफलता पाई भी थी, उनका अब विशेष लाभ नहीं हो रहा। कोई विशेष कारण डॉक्टर मोशाय, गिरीश ने पूछा। कारण अभी समझ में नहीं आ रहा, किंतु मेरा अनुमान है कि कलकत्ता की दूषित वायु उन औषधियों को पूर्ण रूप से काम नहीं करने दे रही। तो सबकी उत्सुक आंखें डॉक्टर सरकार की ओर उठी।
उन्हें यदि कलकत्ता से बाहर किसी खुले उद्यान भवन में रखा जा सके। डॉक्टर सरकार ने उत्तर दिया, जहां वायु स्वच्छ हो, आसपास इतना कोलाहल न हो, कुछ हरियाली भी हो पाएगा? डॉक्टर सरकार ने महेंद्र गुप्त की ओर देखा। होगा डॉक्टर मोशाय, होगा। ठाकुर के लिए कुछ भी होगा, गिरीश ने बड़े फक्कड़ अंदाज में कहा। तो ठीक है, आप लोग आज से ही मकान देखना आरंभ कर दें। डॉक्टर सरकार उठकर चले गए।